दोस्तों आज हम लोग एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा देखने वाले हैं जो अपने देश का कह सकते हैं सबसे बड़ा सामाजिक मुद्दा यही है जो धर्म परिवर्तन को लेकर है। अपने अपने धर्मों को लेकर विभिन्न जो झगड़े हो रहे हैं देश में, विभिन्न प्रकार के दंगे हो रहे हैं और जैसे और घटनाएं जो देश विरोधी घटनाएं हो रही हैं अपने अपने धर्म को लेकर, इसको लेकर हम समझेंगे। तो इसको आपसे बताने से पहले एक निवेदन करते हैं कि आप इसे हिंदू मुस्लिम के आईने से मत देखिएगा। आप एक धर्मनिरपेक्ष तरीके से इसे समझेंगे तो आपको बहुत कुछ धर्म के बारे में, अपने धर्म परिवर्तन क्या है, ये सब जो इसके बारे में आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये धर्म परिवर्तन क्या है। जो धर्म परिवर्तन है ये, इसकी परिभाषा अगर हम लोग देखें तो धर्म परिवर्तन परिभाषा का मतलब यही है कि एक धर्म को त्याग कर किसी दूसरे धर्म को ग्रहण कर लेना, यही धर्म परिवर्तन है। या तो इसे हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक अपने मूल धर्म से जो है विश्वास उठ जाना और जो है किसी दूसरे धर्म पर विश्वास करके उसको ग्रहण कर लेना, यह धर्म परिवर्तन होता है। तो धर्म परिवर्तन को लेकर जो इतने जो मुद्दे खड़े हुए थे, विभिन्न झगड़े हो रहे थे, विभिन्न धार्मिक समुदाय को लोगों को लगता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति हर एक धर्म के लोगों को लगता है कि हमारा धर्म खतरे में है और ये जो सामने वाला धर्म है ये हमारे धर्म को नष्ट कर रहा है, हमारे धर्म को ख़त्म करना चाहता है। हर एक धर्म को यही लगता है क्योंकि हर एक धर्म में एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुली है, उसी से उनको ज्ञान मिलता है। तो ये हम लोग देखें, ये जो धर्म परिवर्तन को लेकर ये जो मामला उठा था तो सब लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए थे कि हमारी सुनवाई की जाए, जो हमारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है इसके सिलसिले में। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, अपना एक डिसीजन लिया कि जो ज़बरदस्ती तरीके से रुपया पैसा का लालच देकर, डरा धमकाकर, शादी विवाह का झांसा देकर इत्यादि तरीके से जो धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं, सरकार इस पर रोक लगाए और इस पर ठोस कानून बनाए जिससे कि व्यक्ति के अंतर आत्मा को जो है विरुद्ध न होना पड़े। हर एक व्यक्ति को अपने अंतर आत्मा के अनुसार धर्म चुनने का और उसे जो है स्वीकार करने का अधिकार है। अगर व्यक्ति को ज़बरदस्ती तरीके से झांसा देकर, डरा धमका कर, रुपया पैसा का लालच देकर इत्यादि तरीके से अगर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया जा रहा है तो इसके अंतर आत्मा के विरुद्ध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। तो अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं भाई कि ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका कैसे दायर की थी, यानी कौन कैसे कैसे क्या क्या समस्या थी जो लोग सुप्रीम कोर्ट के पास आए थे अपनी समस्या लेकर। तो लोग सुप्रीम कोर्ट को क्या बताए, जिसको सुप्रीम कोर्ट में इसको पढ़कर विचार कर अपना फैसला दिया। तो मेरे भाई अभी कुछ दिन पहले विभिन्न धार्मिक के लोग, हर एक, जैसा कि मैंने पहले कहा, हर एक धर्म को लोगों को लगता है कि हमारा धर्म खतरे में है और अपने धर्म को ये मान लेते हैं कि सामने वाला जो धर्म है हमारे धर्म को मिटा रहा है, ख़त्म कर रहा है। तो उसी को लेकर सभी धार्मिक समुदाय के लोग आए थे कि हमारा जो है धर्म ये खतरे में डाला जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपकी समस्या क्या है, तो सब लोग बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, कह रहे हैं मालिक ये जो हमारा धर्म जो है, सामने वाला जो धर्म है, हमारे धर्म को जो है ज़बरदस्ती तरीके से रुपया पैसा का लालच देकर, डरा धमकाकर, शादी विवाह का झांसा देकर इत्यादि तरीके से हमारे धर्म के व्यक्ति का परिवर्तन कर अपने धर्म में मिला ले रहा है। तो उस व्यक्ति के अंतर आत्मा के विरुद्ध है। आप ही ने कहा था एक बार कि हर एक व्यक्ति को, अनुच्छेद 25 में, कि हर एक व्यक्ति को अपने धर्म को, अपने मनचाहा धर्म को, अपने इच्छा अनुसार धर्म को चुनने और उसे मानने जानने का पूरा अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति जोर जबरदस्ती तरीके से उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो उसके अंतरात्मा के विरुद्ध है, वह गैर कानूनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना, कहा और क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि देखिए यह अनुच्छेद 14, 21 और 25 का भी उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि समानता का अधिकार बताया गया है और उसमें यह बताया गया है अनुच्छेद 14 में कि जो निर्बल लोग हैं, जिनका उत्पीड़न होता है, उसके साथ समान व्यवहार किया जाए। और अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। जब व्यक्ति का जो है धर्म परिवर्तन करा दिया जाएगा, उसके अंतरात्मा के विरुद्ध कार्य किया जाएगा, व्यक्ति की आत्मा यह कह रही है कि यार हमारा यही धर्म सही था, लेकिन उसे मजबूरन किसी और धर्म में कन्वर्ट होना पड़ रहा है, तो वह उसकी गरिमा के, उसकी मान सम्मान के, उसके जो है अंतरात्मा के विरुद्ध है। तो ये है। और 25 में तो ये कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को अपने इच्छानुसार धर्म चुनने, मानने, जानने, स्वीकार करने, प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है। और यह व्यक्ति के जो है, कोई भी व्यक्ति जोर जबरदस्ती तरीके से धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता।
तो ये सब इसमें बात बताए। और याचिका दायर करने वाले से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा और कोई समस्या है, तो वो लोग बताए, कहा मालिक अभी और समस्या है। कहा क्या है बताओ। कहा देखिए, ये जो धोखाधड़ी से विभिन्न तरीके से हथकंडे अपनाकर जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, इससे क्या होता है कि देश की एकता अखंडता में जो है कमजोरी आएगी। देश की एकता अखंडता जो है वो कमज़ोर होगी। इससे क्या होगा कि विभिन्न धार्मिक लोगों को लगेगा कि यार हमारा धर्म खतरे में है, और धर्म के मामले में लोग जो है हथियार उठा लेते हैं, और इससे दंगे होंगे, आतंकवादी गतिविधियां होगी, देश की एकता अखंडता कमज़ोर हो जाएगी। तो ये सभी याचिका दायर में बताया गया था, यही सब ये लोग अपनी समस्या बताए थे। इन्हीं समस्याओं पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि जो धोखाधड़ी से विभिन्न तरीके से हथकंडे अपनाकर धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं, इस पर सरकार लगाम लगाए। अब हम लोग बात करते हैं कानून की, ये लोग क्या मांग कर रहे हैं। यह कानून की मांग यह है मेरे भाई कि जो भी धर्म परिवर्तन कराए धोखाधड़ी से, रुपया पैसा का लालच देकर, डरा धमकाकर, शादी विवाह का झांसा देकर, या किसी भी हथकंडे से अगर किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो वह उसकी अंतरात्मा के विरुद्ध है, तो इसके अनुसार ठोस कानून बनाना चाहिए। यानी कोई ठोस कानून रहेगा तो व्यक्ति के जो है अंतरात्मा के विरुद्ध कार्य नहीं होगा, तो ये होगा। और उन्होंने क्या कहा कि जैसे ये अनुच्छेद सरकार ने भी ये कहा है कि जैसे कि अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को अपने इच्छानुसार धर्म चुनने, जानने, मानने का अधिकार है। और अगर इसके विपरीत कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति का जोर जबरदस्ती तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जाए तो इस पर ठोस कानून बनाया जाए, जिससे देश की एकता अखंडता मजबूत रहे। देश की एकता अखंडता मजबूत रहेगी तो देश जो है शांतिप्रिय स्थिति में रहेगा। नहीं तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आतंकवादी ऐसी तैसी घटनाएं होंगी तो देश का माहौल ख़राब होगा, सार्वजनिक व्यवस्था जो है उसमें जो है दुरुस्त नहीं हो पाएगी। तो यही सब मांग हो रहा है ये धर्म परिवर्तन को लेकर। विभिन्न धर्मों के लोगों को जो लग रहा है कि हमारा धर्म खतरे में है, इन्हीं संबंधित जो है ठोस कानून की मांग कर रहे हैं ये लोग। और आगे हम लोग देखें, अगर ये वर्तमान स्थिति क्या है कानून की, तो आप लोग सोचते होंगे क्या अभी तक कोई इस पर कानून नहीं बनाया गया है। तो मेरे भाई अभी केंद्र सरकार ने अभी इस पर कोई कानून नहीं बनाया है धर्म परिवर्तन को लेकर। क्यों नहीं बनाया है हम लोग अभी देखते हैं, नेहरू से लेके मोदी तक अभी तक ये लोग क्यों नहीं बना पाए हैं धर्म परिवर्तन से संबंधित कानून। तो इस पर हम लोग अभी पूरा गहराई में देखते हैं। तो पहले हम ये लोग देख रहे हैं कि ये वर्तमान स्थिति क्या है कि कानून, ये धर्म परिवर्तन जो कराए जा रहे हैं तो इसको लेकर वर्तमान स्थिति क्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि केंद्र सरकार इसके लिए अभी कोई कानून ठोस नहीं बनाई है। अब आप लोग सोचते होंगे कि क्या किए है, सिर्फ एक बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में कहा था कि अनुच्छेद 25 का जो पहला भाग है इसमें जो है हर एक व्यक्ति को अपनी अंतर आत्मा के अनुसार धर्म चुनने के, जानने, मानने, प्रचार प्रसार करने को पूरी छूट है। और वह व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से चाहे तो दूसरा धर्म ग्रहण कर सकता है, लेकिन अगर कोई जोर जबरदस्ती तरीके से, किसी हथकंडे से, साजिश से इत्यादि तरीके से उसका धर्म परिवर्तन करा रहा है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। तो इतना ये संविधान में कहा गया है, लेकिन ये केंद्र सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया गया है। हालांकि कुछ राज्यों ने ये धर्म परिवर्तन से संबंधित कानून बनाए हैं, जैसा कि गुजरात ने सन 2003 में बनाया था, और उत्तराखंड ने सन 2018 में, कर्नाटक ने सन 2021 में, झारखंड सन 2017 में। ये सब जो है धर्म परिवर्तन से संबंधित, तो धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती तरीके से जो हो रहे हैं इसको रोकने के लिए इन सभी कुछ राज्यों में कुछ कानून बनाए गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी कोई कानून नहीं बनाया है। यही ये लोग मांग कर रहे हैं कि किसके लिए धर्म परिवर्तन, जो हथकंडे अपनाकर धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं, इसको लेकर एक ठोस कानून की मांग कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं मेरे भाई सबसे बड़ी जो चैलेंजेस है यहाँ पर, ये चुनौतियाँ क्या हैं, ऐसी क्या इसमें समस्या है धर्म परिवर्तन को लेकर जो नेहरू से लेकर मोदी तक अभी इस पर ठोस कानून नहीं बना पाए हैं, ऐसी क्या स्थिति है। तो मेरे भाई सबसे पहले ये है, इसमें साजिश की स्थिति बहुत होगी। साजिश, अब मान लीजिए एक लड़का लड़की शादी कर लिए और मतलब लड़का दूसरे धर्म का है, लड़की दूसरे धर्म की है। अब लड़का कह रहा है कि लड़की और लड़का को जो है वो दोनों आपसी विचार विमर्श करके लोग कह रहे हैं कि यार हम दोनों का धर्म एक ही हो जाए, और किसी एक ने अपना धर्म बदल लिया। मान लीजिए लड़की ने अपना धर्म बदलकर लड़के वाले धर्म में कन्वर्ट हो गई,
फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, उन दोनों में स्थिति जमी नहीं, उन दोनों की बात बनी नहीं, उन दोनों में टकराहट हुआ, तलाक हो गया। और लड़की लड़का को फंसाना चाहेगी तो आराम से फंसा देगी, बाद में कहेगी कि इसने हमारा जोर जबरदस्ती तरीके से डरा धमकाकर, शादी विवाह का लालच देकर या अन्य तरीके से रुपया पैसा का लालच देकर इत्यादि तरीके से इसने हमारा धर्म जबरदस्ती परिवर्तन कराया। तो सरकार क्या है, वो बेचारे को जो है बिना जो है नमक फिटकरी का उसको जेल में बंद हो जाएगी। तो सरकार कह रही है कि इस पे जो है गलत हथकंडे, गलत बयानबाजी की वजह से इस पे बहुत साजिश होगा, एक दूसरे को लोग जो है हथकंडे अपनाने लगेंगे, एक दूसरे को फंसाने लगेंगे, बड़े मात्रा में इससे और अपराध बढ़ जाएंगे। इसीलिए व्यक्ति को जो है इसीलिए इसका जो है ये धर्म परिवर्तन का जो ये ठोस कानून है, केंद्र सरकार अभी इस पर जो है मजबूत कानून नहीं ला रही है। इस कानून के आ जाने पर और जो है अपराध बढ़ने लगेंगे। अगर हम लोग आगे और देखें कि जैसा अनुच्छेद 25 में ही कहा गया है, क्यों नहीं बना रही है, इस पर हम लोग देखें। अनुच्छेद 25 में ही कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी अंतर आत्मा के अनुसार जो है धर्म को चुनने, मानने, जानने, उसका प्रचार प्रसार करने, उसको फलाने फुलाने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, अपने अंतर आत्मा के अनुसार वो ऐसा कर सकता है। लेकिन जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा कि वो अगर उसको आज इच्छा है कि हम इस धर्म को छोड़कर उस धर्म में अपना लें, इस धर्म से बढ़िया वो धर्म है, तो वो व्यक्ति कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, यानी अनुच्छेद 25 का जो है वहाँ उल्लंघन हो जाएगा और व्यक्ति जो है अपनी इच्छा अनुसार धर्म नहीं चुन पाएगा। तो यही कुछ चुनौतियां हैं, यहाँ साजिश का मामला होगा, धर्म परिवर्तन, जो विश्वास अविश्वास, इस सभी का मामला होगा। यहाँ पर ऐसी समस्याएं उत्पन्न होंगी और अपराध और धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। तो इसीलिए जो है केंद्र सरकार जो है इस पर ठोस कानून नहीं ला रही है। तो अगर हम लोग आगे देखें तो आप लोग सोचेंगे अब क्या किया जा रहा है। उपाय की बात अगर देखें तो उपाय में आप लोग सोचते होंगे कि आगे क्या किया जाए। तो आगे यही किया जाए, एक बैलेंस पूर्वक जो है कानून बनाया जाए। एक ऐसा कानून रहेगा कि जो पहले इस तरह से कानून हुआ कि अगर कोई शादी विवाह अगर कर रहे हैं लड़का लड़की अलग अलग धर्मों के लोग, तो उसमें करें क्या कि पहले जाकर जो है कचहरी वगैरह में वहाँ पर प्रमाण पत्र दें, प्रमाण पत्र देकर ये वहाँ पर प्रूफ करें कि हाँ हम अपने मन से बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, बिना किसी साजिश के हम अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हमारा धर्म जो है, इस धर्म से विश्वास उठ गया है, हम अपना धर्म इस धर्म में कन्वर्ट करना, हम इस धर्म में कन्वर्ट होना चाहते हैं। तो यही कुछ मजबूती से कानून रहे जिससे व्यक्ति को बाद में जो है किसी को साजिश न सके, किसी को गलत फंसा न सके। तो इसलिए कुछ ऐसा जो है एक बैलेंस पूर्वक कानून बनाया जाए जिससे कि जो है ये किसी प्रकार की साजिश न होने पाए और व्यक्ति के अंतर आत्मा के विरुद्ध न रहे कि हाँ ये हमारे धर्म को खत्म किया जा रहा है और या हमारे धर्म को मिटाया जा रहा है। तो मेरे भाई यहाँ हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखा। अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।